भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे डिप्टी सीएम। नए सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। राजस्थान में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को राजस्थान में होगा शपथ ग्रहण। 2 डिप्टी सीएम भी नए सीएम भजनलाल शर्मा के साथ लेंगे शपथ। राजस्थान का सीएम बनाए जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, हमसे जो राजस्थान की अपेक्षा है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं देवनानी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, उन्हें संगठन और पंचायती राज के चुनाव में काम करने का अनुभव। बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने पीएम मोदी के निर्णय का स्वागत किया। कहा, उन्होंने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, हम उनकी अगुवाई में पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं न सीएम की रेस में था न अब मंत्री पद की रेस में हूं। पार्टी बहुत सोच समझकर निर्णय करती है। राजस्थान बीजेपी को एक मजबूत नेतृत्व मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल जो कहते हैं उसका असर मोदी जी पर होता है। राजस्थान के सीएम को एमपी के मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, डबल इंजन की सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में कल सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे नए सीएम मोहन यादव। एमपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री का आना हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। शिवराज सिंह चौहान का बयान, नए सीएम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। शिवराज सिंह से मिलकर भावुक हुई महिलाएं। कहा, भैया हमने आपको वोट दिया था, हम आपको जानते हैं। विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मनोनीत सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन जाकर उनसे मिले। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव का बयान, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। एमपी का सीएम बनाए जाने पर यूपी में जश्न। सीएम मोहन यादव के ससुराल वालों ने यूपी के सुल्तानपुर में बांटी मिठाई। 15 फरवरी से शुरू हो रही है सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं। 15 फरवरी से 13 मार्च तक सीबीएसई 10वीं के एग्जाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी में एआई विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग जरूरी। तकनीकी में नई क्रांति लाने की है क्षमता। अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए। बिल पर 14 दिसंबर को होगी चर्चा। देश के चुनाव आयुक्तों के वेतन और नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर भत्ता रखने को लेकर लाया गया संशोधन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर अटैक। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लाएंगे और अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चलाकर जीत हार कराएंगे। आजरी सांसद मनोज झा ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। कहा, सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रण में लेना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। गुजरात को 338 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा गृह मंत्रालय। चक्रवात बिपरजॉय से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद फैसला। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिमाचल में आई आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज की दी जानकारी। एसडीआरएफ के खाते में भेजे 180 करोड़। 17 से 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा और काशी तमिल संगम में करेंगे शिरकत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीएम योगी ने की बात। अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण का अभियान बताया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद। पूर्व राज्यसभा सांसद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। नागपुर में शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। संजय राउत भी रहे मौजूद। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के खिलाफ आर्टिकल पर विवाद। संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संजय राउत के खिलाफ एफआईआर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जताई आपत्ति। कहा, विपक्ष को चुप कराने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को मजबूत होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 पर फैसले पर पीएम मोदी का आर्टिकल। लिखा, कोर्ट के फैसले ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत। अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह पर तंज। कहा, शायद शाह जितने जानकार ना हो नेहरू। पूछा, शाह कब वापस ला रहे हैं पीओके। राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी। गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं मालूम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसे तंज। कहा, लगता है राहुल गांधी ने माउंटबेटन द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ा है, क्योंकि अमित शाह केवल भारत के इतिहास के बारे में बोलते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, इतिहास पर कभी न खत्म होने वाली बहस हो सकती है, इसे अतीत में छोड़ देना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत 21 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। एनआईए ने शुरू की सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। वारदात का रिक्रिएशन करेगी एनआईए। अखिलेश ने शेयर की लखनऊ में लड़की से कार में गैंगरेप की खबर। लिखा, अपराध पर जीरो टॉलरेंस के जीरो होने का परिणाम। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हितेंद्र पठानिया अरेस्ट। राम मंदिर के पुजारी का फर्जी वीडियो किया था वायरल। कोटा के उद्योग नगर में युवक की हत्या। आपसी रंजिश के चलते मर्डर की आशंका। पुलिस ने शुरू की जांच।
जालंधर में पुलिस ने एक फ्रॉड को किया अरेस्ट। आरोपी ने खुद को कनाडा का नागरिक बताकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर की ठगी। दिल्ली में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं, AQI बहुत खराब लेवल पर दर्ज।